Hello students, today's topic is function. So first talk about what is function. Function क्या है? Function is a part of relation. ये relation का एक part है. So a relation R is said to be function. Note a definition. A relation R is said to be a function if every element in domain has a unique image in codomain. A relation R is said to be a function if every element in domain has a unique image in codomain. डिनोट इससे करेंगे, इसको F से करेंगे. F such that A to B. F क्या है? A से B में फंक्शन है. A where A is domain and B is codomain. A is domain, B is codomain, and a function F from A to B such that here are some members. Now A is related to 2, B is related to 3, C is related to 3, and D is related to 4. This is function from A to B. Here every element in domain has a unique image in codomain. रिलेशन में क्या कर देता है? रिलेशन में A1 से भी रिलेट होगा, A2 से भी रिलेट होगा, A3 से भी रिलेट होगा, A4 से भी रिलेट होगा, देन B1 2 3 4 सबसे रिलेट होता था. रिलेशन में क्या होता था? दो एलिमेंट्स आपस में किसी भी तरीके से रिलेट होते थे. ठीक है, फॉर एनी कनेक्शन. अगर हमने कोई वहां पे गिवन कनेक्शंस दे रखा है तो उससे मेंबर्स आपस में रिलेट हो रहा है. यहाँ चेंज क्या किया है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इमेज. यूनिक इमेज का मतलब अगर A2 से रिलेट कर गया, अगर A2 से रिलेट कर गया तो अब A3 से रिलेट नहीं करेगा, A4 से रिलेट नहीं कर सकता, A1 से रिलेट नहीं कर सकता. सारे मेंबर्स की एक यूनिक इमेज होगी. B3 से रिलेट कर गया तो अब B किसी और मेंबर से रिलेट नहीं करेगा. इधर के दो मेंबर किसी एक मेंबर से रिलेट कर सकते हैं, बट इधर का एक मेंबर इधर के दो मेंबर के साथ रिलेट नहीं कर सकता है, रिलेट नहीं कर सकता है. एवरी मेंबर इन डोमेन हैज यूनिक इमेज. डोमेन के हर मेंबर की यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, दो की इमेज सेम हो सकती है बट एक की इमेज दो नहीं हो सकती है. तो दैट इज फंक्शन. थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं. तो फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है एक्शन. फंक्शन का मतलब है एक्शन. रिलेशन का मतलब क्या था? रिलेशन का मतलब था कनेक्शन. जहां पर कोई भी दो सेट आपस में किसी यूनिक प्रॉपर्टी के थ्रू रिलेट हो रहे होते थे, मेंबर्स रिलेट हो रहे होते थे. यहां पर वो कनेक्शन के साथ साथ में एक्शन भी मिलेगा हमें. एक्शन का मतलब हम कुछ इनपुट देंगे तो उस पे हमें आउटपुट मिलेगा. ओके, थोड़ा और इजी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज एक पुलिसमैन है. पुलिसमैन, दो बाइक राइडर्स आ रहे हैं, A एंड B. इसके पास DL है और इसके पास DL नहीं है. ये पुलिसमैन क्या करेगा? इसको तो अलाउ करेगा बट इसे अलाउ नहीं करेगा. इस मेंबर को A को अलाउ करेगा, अलाउ, और B को अलाउ नहीं करेगा. इसका चालान हो जाएगा. तो ये पुलिसमैन कैसे वर्क कर रहा है? पुलिसमैन एक फंक्शन की तरीके से वर्क कर रहा है जो डिफरेंट इनपुट्स पे हमें अलग अलग आउटपुट दे रहा है. थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाते हैं. मैथमेटिकल लैंग्वेज में सपोज एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर. ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर. अब हम इनपुट देंगे इसको. हमने इनपुट दिया 2, वैल्यू क्या मिली? 4. हमने इनपुट दिया 3, वैल्यू क्या मिल गई? 9. तो every input has a unique output. 2 को इनपुट देने पर हमें हमेशा 4 ही मिलेगा, कभी 9 नहीं मिल सकता. 2 इनपुट करने पर 9 नहीं मिल सकता. मतलब इधर का एक मेंबर इधर के यूनिक मेंबर के साथ रिलेट करेगा. 3 इनपुट देने पर हमें सिर्फ 9 मिल सकता है और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. -3 अगर इनपुट दें
तब भी 9 मिलेगा। मतलब इधर के कोई दो मेंबर इधर एक के साथ रिलेट हो सकते हैं, जो पिछले एग्जांपल में हमने लिया था। फिर से बना लेते हैं यहाँ पे ए बी 1 2 3 ए बी सी 1 ए से रिलेटेड 2 ए से रिलेटेड 3 बी से रिलेटेड, दैट इज फंक्शन f such that a to b। ये फंक्शन लिखा हुआ है f such that a to b, फंक्शन a से b में है, 1 a से रिलेट हो रहा है, 2 b a से रिलेट हो रहा है, पॉसिबल है। 3 की वैल्यू 9 माइनस 3 की वैल्यू भी 9, बट 1 अब b से रिलेट नहीं हो सकता, 2 की वैल्यू 9 नहीं बन सकती। 3 b से रिलेट हो गया है तो 3 अब c से रिलेट नहीं हो सकता। एवरी मेंबर इन डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये हो गया फंक्शन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी होता है, कंफ्यूजन भी साथ में लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स को अगर हम 4 देंगे वैल्यू तो हमको 2 आंसर देगा, +2 -2। यहाँ तो एक सिंगल मेंबर 2 के साथ ज्वाइन हो गया। अगर यहाँ पे हम रूट एक्स फंक्शन करते हैं तो यहाँ 4 लिखने पर वो +2 के साथ भी रिलेट होगा, -2 के साथ भी रिलेट होगा। तो क्या ये फंक्शन है? यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। बट अंडर रूट फंक्शंस के लिए वी कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करते हैं। रूट फंक्शंस जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, f such that a to b f of x is equal to root x। ये डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। अंडर रूट फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है। आई होप यू गॉट इट क्लियर। अच्छा बेसिक की बात करते हैं कि फंक्शन ए से बी में था, ये डोमेन है 1 2 3, को डोमेन है ए बी सी। लिखेंगे कैसे? f of 1 is equal to a, so image of 1 is a, कैसे रीड करेंगे? image of 1 is a under f, image of 2 is a under f, image of 3 is b under f, और f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to a, and f of 3 is equal to b, that is function। function such that a to b, a से b में फंक्शन है तो image of 1 is a, 1 की इमेज क्या है? a है, अंडर फंक्शन f, and 1 is the pre-image of a, 1 is the pre-image of a, 2 is the pre-image of a, and 3 is the pre-image of b। 3 क्या है? b की pre-image है, 1 और 2 a की pre-images हैं। So these are called pre-images and these are called images। Now we talk about types of functions। Types of functions। First, 1 function। Second, 1 is also called injective functions। onto function, onto is called surjective function। both together are called bijective functions। दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? bijective function। दोनों फंक्शंस एक साथ मिलकर भी क्या हो जाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो 1 भी हैं, ऑन टू भी हैं, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलेंगे। देन मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शंस 1 के अपोजिट फंक्शंस होते हैं। इनटू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस ऑन टू के अपोजिट फंक्शंस होते हैं। ऑन टू के अपोजिट फंक्शंस इनटू फंक्शंस, 1 के अपोजिट फंक्शंस मैनी वन फंक्शंस, और 1 ऑन टू एक साथ क्या हो जाएंगे? बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाएंगे। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं।
1-1 functions or injective functions. A function f from a to b, function कहाँ है? a से b में है, is said to be 1-1 if every distinct x belongs to a, किसको बिलोंग करेगा? a को। बात समझते चलेंगे। 1-1 फंक्शन क्या है? फंक्शन है f सच दैट कहां से कहां है? a से b में। ड्रॉ भी कर लेते साथ में, एक डोमेन a हो गया, कोडोमेन b हो गया, और इस पे फंक्शन क्या है? f है। f such that a to b if every distinct x, मतलब इधर के सारे मेंबर्स, कोई भी डिस्टिंक्ट मेंबर लेंगे, एक मेंबर, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट x, सपोज a, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू a, वो x किसको बिलोंग करेगा? a को बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट distinct y in codomain, और y belongs to b, x belongs to a और x in domain, फिर से समझ लेते हैं। फंक्शन कहाँ है? a से b में है। एवरी डिस्टिंक्ट x का मतलब हम कोई एक यूनिक वैल्यू लेंगे सेट a में और इन डोमेन। देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट y इन कोडोमेन। डिस्टिंक्ट y का मतलब ये a किसी एक ही मेंबर से रिलेट होगा, किसी एक ही मेंबर से रिलेट। a किससे रिलेट हो गया? सपोज यहाँ 3 से रिलेट हो रहा है। डिस्टिंक्ट y इन कोडोमेन, b 1 से रिलेट है, c 2 से रिलेट है, d 4 से रिलेट है। कोई भी एक मेंबर 2 के साथ तो रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। बट यहाँ के भी 2 मेंबर इधर के सिंगल मेंबर के साथ रिलेट नहीं करेंगे। सबकी अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, एक ही अगर इमेज 3 है तो एक ही तो दूसरी इमेज हो ही नहीं, एक ही तो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेगा, एक ही दूसरी इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि वो फंक्शन ही रह जाएगा। बट जो 3 है ये भी किसी दूसरे मेंबर की इमेज नहीं होगा। तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जितनी भी इमेजेस हैं वो इधर के मेंबर के साथ यूनिकली या डिस्टिंक्टली क्या है? ज्वाइंड है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या बताना चाह रहे हैं। a 3 से रिलेट है तो अब 3 किसी और मेंबर से रिलेट नहीं करेगा। 2 c से रिलेट है तो 2 अब किसी और मेंबर से रिलेट नहीं करेगा। 1 b से रिलेट है मतलब b अब किसी और मेंबर से रिलेट नहीं कर सकता। 4 d से रिलेट है तो किसी और मेंबर से रिलेट नहीं कर सकता। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शंस। क्या बोलते हैं? 1-1, मतलब 1-1 मैपिंग है, 1 to 1 मैपिंग, ठीक है, 1 to 1 मैपिंग। और इंजेक्टिव फंक्शंस, सारे इंजेक्शंस देखिए अलग अलग है, डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, यूनिक इंजेक्शंस हैं, डिस्टिंक्ट इंजेक्शंस हैं। सो दैट इज 1-1। मैनी वन की बात करें, मैनी वन, इसी एग्जांपल से बात करते हैं। मैनी वन, जो फंक्शंस 1-1 नहीं होते हैं वो मैनी वन होते हैं। सपोज यहाँ पर अब a जो है 3 के साथ रिलेट है और एक कोई मेंबर यहाँ पे आ गया e f, ये भी रिलेट कर गया 3 के साथ, ये f भी 3 के साथ रिलेट है। अब इस 3 के लिए हमारे पास 2 प्री इमेजेस हैं। 3 क्या है? 2 लोगों की इमेज है, 3f की भी इमेज है और 3a की भी इमेज है। e सपोज ये कर देते हैं, 3 किसकी इमेज है? e की भी इमेज है और 3a की भी इमेज है। मतलब a और e दोनों के लिए इमेज क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। इसलिए ये फंक्शन 1-1 नहीं है, 1-1 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब 1-1 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या है? तो ये मैनी वन फंक्शन है। अ फंक्शन व्हिच इज नॉट 1-1 इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। 1-1 फंक्शंस को चेक करने के लिए हम कंडीशंस क्या यूज करेंगे? कंडीशन यूज करेंगे if f of x1 is equal to f of x2 where x2 belongs to domain
implies that x1 is equal to x2, implies that x1 is equal to x2। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 2 और 1 आपस में इक्वल है, अगर 2 और 1 आपस में इक्वल है तो इसके जिससे रिलेट हो रहे हैं b और c से, ये भी आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये 1 1 फंक्शन नहीं रह जाएगा। इफ fx1 is equal to fx2 for some x1 x2 belongs to domain, it implies that x1 is equal to x2। थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। फंक्शन f है, यहाँ दो मेंबर हैं x1 x2, ये मेंबर क्या हो गए fx1 fx2, x1 इससे रिलेट कर रहा है, x2 इससे रिलेट कर रहा है। इफ दीज टू आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन डेफिनेटली x1 x2 भी इक्वल होने पड़ेंगे। नहीं इक्वल होंगे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इक्वल होंगे फंक्शन 1 1 तभी होगा। तो कंडीशन हम क्या लेकर के चलेंगे? इफ x1 is equal to fx2, it implies that x1 is equal to x2। अगर इधर के दो मेंबर्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली इधर के जिन दो मेंबर्स से वो ज्वाइन कर रहे हैं वो आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, नेक्स्ट ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या है? ऑन टू फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। अ फंक्शन f from a to b is said to be surjective if every y for every y belongs to codomain, for every y belongs to codomain, there exists x in domain, x in domain। For every y belongs to codomain, there exists x in domain। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन में कोई भी मेंबर खाली नहीं बचना चाहिए। कोडोमेन में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब किसी न किसी मेंबर की इमेज होंगे अंडर f। सेट A, सेट B, फंक्शन है f 1 2 3 4 5, A B C D, 1 A से रिलेट है, 2 B A से रिलेट है, 3 B से रिलेट है, 4 C से, 5 D से। अब यहाँ पे ये फंक्शन मेंबर E मिल रहा है, ये किसी से रिलेट हो रहा है? नहीं रिलेट हो रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इसको किसी ना किसी से रिलेट होना ही पड़ेगा। सपोज हमने एक मेंबर और ले लिया 6, और ये 6 किससे रिलेट हो रहा है? E से। सो एवरी मेंबर in codomain is a image of any x in domain। किसी ना किसी x की वो इमेज होगा ही होगा, वो लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, ठीक है, ऑर्फन नहीं रहेगा, उसके लिए किसी ना किसी से रिलेट होना जरूरी है। अब ये जो ड्रॉ किया है ये 1 1 नहीं है, ये क्या है? मैनी 1 है, बट ये फंक्शन ऑन टू है, इट इज ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शंस क्या है? ऑन टू फंक्शंस अगर B में कोई भी ऑर्फनेज एलिमेंट नहीं रह जाएगा, नहीं रहने का मतलब सबकी कोई ना सारे मेंबर्स किसी ना किसी की इमेज हैं, या सबकी एक प्री इमेज X में हमें मिलेगी, हर मेंबर की प्री इमेज हमें X में मिलेगी, तभी ये जो है ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो ये ऑन टू नहीं था, तो अगर ये ऑन टू नहीं था तो फिर क्या था? तो अगर ये ऑन टू नहीं था तो फिर ये इनटू था, इनटू। तो जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इनटू होते हैं। वो फंक्शंस क्या होते हैं? इनटू होते हैं। अगर यहाँ कुछ भी लेफ्ट आउट रह जाए, कोडोमेन में कोई भी मेंबर बच जाए, इधर तो नहीं बचना चाहिए वरना फिर वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अभी तक हमने नहीं बात करी। अगर यहाँ पे सपोज हमने 6 लिख दिया और ये किसी मेंबर के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, तब ये फंक्शन ही नहीं रह गया, ये सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशन हो जाएगा। कैसे? अभी हमने बात करी थी
कि फंक्शन क्या है, एक टाइप का एक्शन है। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रहे हैं तो हम इसे कुछ भी इनपुट दें, कुछ भी इनपुट दें, इधर हमको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इनपुट देने पर आउटपुट नहीं मिल रहा है इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। सपोज यहाँ पे अभी 6 लिखा हुआ है, 6 के साथ किसी से रिलेट ही नहीं हो रहा। जब ये किसी से रिलेट ही नहीं हो रहा है तो फिर ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डोमेन में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए। को डोमेन में बच सकता है, अगर बच गया तो ऑन टू नहीं है, और नहीं बचा तो ऑन टू है, और अगर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, इन टू है। इसी को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। बट डोमेन में कोई मेंबर नहीं बचना चाहिए, डोमेन में, क्योंकि हम जो भी इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शंस की बात करें तो 1 1, और अगर फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज 1 1 and on to both then it is called bijective function. If a function is called injective and surjective both it is called bijective function. अगर फंक्शन 1 1 और on to दोनों ही है तो वो bijective हो जाएगा। पहले bijective का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। bijective f from a to b is said to be bijective if it is 1 1 and on to both. So set a 1 2 3, set b a b c. It is 1 1, yes. It is on to, yes. So the function is 1 1 and on to both, and f is bijective function. ये फंक्शन क्या हो गया, bijective हो गया। So अभी तक हमारे पास कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। 1 1, 1 1 नहीं होगा तो on to, many 1, 1 1 नहीं होगा तो many 1, on to नहीं होगा तो into। तो एक फंक्शन 1 1 on to हो सकता है, 1 1 into हो सकता है, 1 1 on to भी हो सकता है, 1 1 into भी हो सकता है। कैसे, पहले 1 1 on to की बात कर लेते हैं। 1 1 and on to, first a to b 1 2 3 a b c, the function is 1 1 and on to both। 1 1 के साथ into भी हो सकता है, 1 1 into, 1 1 into का मतलब 1 2 3 a b c d, 1 b से रिलेटेड, 2 a से रिलेटेड, c से, ये फंक्शन है f, फंक्शन है f। अब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो है, 1 से b रिलेट हो रहा है, वेरी गुड, 2 से a रिलेट हो रहा है, 3 से c रिलेट हो रहा है। यहाँ d के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, इन टू है, बट 1 1 और इन टू है। थर्ड है, अगर मेनी 1 है, अब 1 1 नहीं है फंक्शन तो मेनी 1 होगा, तो मेनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है, मेनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है, मेनी 1 ऑन टू। अब मेनी 1 के साथ ऑन टू की कंडीशन क्या है, मेनी 1 के साथ ऑन टू की कंडीशन सब 1 2 3, 1 किससे रिलेट कर रहा है, b से रिलेट कर रहा है, 2 भी b से रिलेट करेगा। जैसे दो मेंबर के लिए सेम इमेज मिली, ये 1 1 नहीं रहेगा, 3 a से रिलेट कर रहा है और 4 c से रिलेट कर रहा है। इधर कुछ खाली बचा नहीं बचा, सारे मेंबर्स किसी ना किसी मेंबर की इमेज हैं, तो ये ऑन टू हो गया। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 एंड ऑन टू। लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉसिबिलिटी है मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू, फंक्शन मैनी 1 हो और इनटू हो, a b 1 2 3 4 5 a b c d e,
मैनी वन के लिए 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी ए से रिलेटेड है, 1 और 2 दोनों ए से रिलेट हो गए, 1 1 नहीं रह गया, क्या बन गया मैनी वन में। 3 बी से रिलेट है, 4 सी से रिलेट है, 5 डी से रिलेट है, इधर ई बच गया। अब ई किसी से रिलेट नहीं है तो ये क्या हो गया इनटू हो गया, दैट दिस इज मैनी वन इनटू। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। फंक्शन 1 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 इनटू हो सकता है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इनटू हो सकता है। फंक्शन 1 1 मैनी वन हो सकता है नहीं, क्योंकि 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू इनटू हो सकता है, एक साथ नहीं, क्योंकि ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। थैंक यू।